ओके। सो थोड़ा पजल्स आज इजी लेवल पे है, और जो कॉन्ट्स में अच्छा है उसके लिए और भी ज्यादा बेनिफिट है। तो ठीक है, पजल से स्टार्ट करते हैं। रीड इट। सेंड योर आंसर्स इन चैट बॉक्स। टेक 2 minutes. And please do not reply to everyone. Reply to Pranav Jaswarya only. ओके, ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं। 64 पे बहुत जनों ने बोला है, 72, 74, 82, 214, 204। ओके, सो डेफिनेटली 64 तो नहीं, बिकॉज इतना इजी होता तो नहीं पूछते। तो अपन 204 तीन जनों का है, हिमांशी, पलक और चारुल। सो वन ऑफ यू कैन यू प्लीज टेल कि हाउ 204? We're counting 1 by 1 squares, that will be 64. And ओके, then 2 by 2 squares will be 49, and so on till the last square. व्हाट इज द लास्ट वन? 8 by 8. ओके, सो फ्रॉम 2 by 2 8 by 8, राइट? From 1 by 1 to 8 by 8. ओके, एंड सेक्शन 214 हाउ? मेरा भी सेम था, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल 8 बाई 8 से लेके 1 बाई 1 तक का, तो मेरे 214 आया था। कैलकुलेशन ठीक थी? नहीं नहीं, एरर था, सॉरी, 204 हुआ। ठीक है, लेट्स चेक इट। सो 1 by 1 स्क्वायर से 64 होता, पर 2 by 2 भी है, 3 by 3 भी है, 4 by 4 भी है, सब है। ठीक है, तो अब जैसा कि सब लोगों ने बोला, जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक। चाहे कितना भी बड़ा ग्रिड हो, अगर सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, जस्ट यूज फ्रॉम 1 by 1 टिल द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मींस अगर चेस बोर्ड की जगह मैं दे दूं 20 by 2 का ग्रिड, और पूछ ले कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, तो 1 by 1 प्लस 2 by 2 अप टू 20 by 20, एंड यू विल गेट योर आंसर। सो राइट, it's 204, 8 by 8 into 7 by 7 till 1 by 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को जिनका 64 आया है, 72 आया? No. ओके, इट्स अ इजी वन। अब जीके के टॉपिक्स। देखो, आज का ना जीके के टॉपिक्स में बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं है, बट दो टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक 100% पूछे ही जाएंगे किसी ना किसी इंटरव्यू। इट्स डेफिनेट। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक,
AI, लेट्स शूट आउट योर व्यूज कि एआई के बारे में कौन क्या जानता है, फिर अपन एक आध करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा है भी नहीं करंट अफेयर्स। जस्ट अ नॉर्मल डिस्कशन ओवर एआई। व्हाट डू यू नो अबाउट एआई अदर देन चैट जीपीटी? प्लीज मेक इट इंटरैक्टिव। कल बहुत जनों ने नहीं बोला था और आज प्लीज बोलो, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। यू ऑल आर टारगेटिंग गुड कॉलेजेस। सही। AI is basically training computers to behave in realistic and human-like No, no, ways no, no, no. to. Don't go into technical. Don't go into technical words. Just explain me normal in a very normal language. What do you know about AI कि AI अभी क्या कर रहा है? Not the definition of AI. क्या चल रहा है AI का? इंडस्ट्री में क्या AI ट्रस्टेड है कि नहीं है? या AI कैसे चेंज ला रहा है इंडस्ट्री में? Like that views. कस्टमर सपोर्ट AI से significantly easier हो रहा है क्योंकि सारी कंपनीज एक चैटबॉट Any example of customer support? फॉर एग्जांपल ACT 500 इज एन इंटरनेट प्रोवाइडर, उनके ऐप पे एक चैटबॉट होता है। अगर कोई भी कस्टमर क्वेरी होती है तो वो एक सर्टेन पॉइंट तक उसे एड्रेस करता है। अगर नहीं होता फिर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़ता है, तो उससे उसके कॉस्ट काफी रिड्यूस होते हैं मेरे हिसाब से। Okay, let's stop it here. Pick up the word chatbot. So chatbot जो है वो सिर्फ ACT पे नहीं है, Amazon पे भी है, Myntra पे भी है. Almost all platforms are using AI chatbots, right? If anyone has noticed. Yeah, even Zomato, Swiggy, all the apps almost. Right, right. इनफैक्ट Amazon का तो एक अलग से उसने नाम भी दे दिया है अपने चैटबॉट को. आई डोंट रिमेम्बर. इट्स आई थिंक रफस. RUFUS. या ओके. अदर So देन दिस, there's अदर देन one चैटबॉट. more thing going on right now. या दीक्षा. Everybody must have heard of Goldman Sachs. So Goldman Sachs is planning to roll out AI assistant for its employees to ओके. cover the basic tasks for basically its bankers and asset managers for the first stage analysis. So this is, I think, a day or two old news if I'm not wrong. No So problem. chatbot every other company is doing, but an AI assistant is something new, which I think Goldman Sachs is the first company to introduce this concept. मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि फर्स्ट स्टेज एनालिसिस करने के लिए अपन एआई यूज कर रहे हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट स्टेज एनालिसिस? एनीवन? दीक्षा एक मिनट के लिए रुक जाना, बिकॉज हाँ. यू नो यू हैव रेड द न्यूज. एनीवन एल्स कि फर्स्ट स्टेज एनालिसिस क्या होता है? किसी को भी नहीं पता फर्स्ट स्टेज एनालिसिस? ओके एचआर दीक्षा. से रिलेटेड है क्या ये? नो, नो, नो. अच्छा। दीक्षा. So basically, it is proofreading mails, translating codes, जो भी basic. If we go into industry specifics, it's going to be different for different industry. But if we talk about Goldman Sachs, it's more about proofreading emails or translating codes, summarizing परफेक्ट. a task. This is what it's परफेक्ट. with respect to this. Yes. अब ना थोड़ा लेमन लैंग्वेज में बात करें तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि एआई जॉब कट कर रहा है. ठीक है. कौन सी जॉब कट कर रहा है? अगर अपन 12th क्लास के बाद मार्केट में जॉब लेने जाएं तो जनरली कौन सी जॉब मिलती है? या तो सेल्स की या फिर डेटा एंट्री. दो ही जॉब मिलती हैं ऑन जनरल लेवल. ओके. अब डेटा एंट्री की जॉब के बारे में बात करें तो डेटा एंट्री, एक जना बैठ के उसको हम 20,000 रुपए दें और वो सिर्फ डेटा एंट्री करे पूरे महीने बैठ के, उसी टाइम अपन एआई को बोलते हैं भाई तू ही कर दे सारी डेटा एंट्री. एआई पे कोड्स जनरेट कर दे और वही कर देगा सारी डेटा एंट्री. दैट इज फर्स्ट स्टेज एनालिसिस. कि डेटा एंट्री तो एआई कर रहा है, अपन का काम क्या है? डिसीजंस लेना. सीनियर एम्प्लॉयज का काम क्या हुआ? डिसीजंस लेना उस डेटा को देख के. वो एआई नहीं कर सकता. बट क्या एआई इतना ट्रस्टेड है कि उसने जो डेटा प्रिपेयर करा है वो सही है? नाउ फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड कि वो फर्स्ट स्टेज एनालिसिस करता है. ओके. वो चैटबॉट्स हैं उसके पास, मतलब हर प्लेटफॉर्म एआई चैटबॉट्स यूज कर रहा है. सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, क्या एआई ट्रस्टेड है कि उसने जो डेटा प्रेजेंट करा है वो सही है?
क्या अपन उस पर इतना भरोसा कर सकते हैं? इंडस्ट्री या कंपनीज इतना भरोसा कर रही है इस टाइम? एनीवन? From personal experience, I don't think AI is like accurate and precise enough at this point to carry out huge mathematical and arithmetic tasks. It ओके, still tends to get a lot of basic things wrong in calculations, even spellings. So I don't think it's trustable enough yet. but Divit, if for example you have a quant test, and if you copy paste all your quant questions on chat gpt, it will give you answers, doesn't it? But many times, even the simplest calculations, it gets wrong, and you have to, even if you keep correcting it, it will still keep getting it wrong. So So तो मतलब अपन ट्रस्ट नहीं कर सकते यही पे, राइट? अकॉर्डिंग टू यू, yeah. कोई दिवित के अगेंस्ट है? I think I will refute this. ओके, No, I guess someone else was speaking. सर रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में करंटली चल रहा है, तो वहाँ पे भी एआई रिलेटेड डिस्कशंस हो रहे हैं, जहाँ पे कंपनीज मेनली इंडियन कंपनीज काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है एआई को लेके, एंड ऑल्सो दे आर इनकॉर्पोरेटिंग एआई टूल्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड जो अभी आपने जॉब बोला जहाँ पे या स्किल्स रिक्वायरमेंट। हेलो, एम आई ऑडिबल? या राइट राइट, सोनी गो ऑन। या सो इंडियन कंपनीज अभी ऑप्टिमिस्टिक है एआई को लेके, एंड जो अभी जॉब्स आपने बताई जहां पर इतनी स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहां पे दे आर इनकॉर्पोरेटिंग एआई टू सेव देयर टाइम, एंड या सो बेसिकली दे आर ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स एआई राइट नाउ। ओके, दीक्षा, you all were also saying something? Yeah, so basically, what we overlook here is that the algorithm is created by humans only. If AI is making an error, or if it's not getting, so here I think we are just talking with respect to Chat GPT. So AI is just not Chat GPT. It's a huge. It has a vast definition. It's not just Chat GPT. Right, So first thing is the algorithm. We humans are making the algorithm. So right. here GPT or AI can't be blamed. It is the algorithm which is causing the error, first thing. Second thing, if we weigh this against the simplification and you can even say the quality of data it provides, this Yes, really does not, the minute calculations do not, even come into the picture against what it provides us. यस, यस। ओके, अब पता है, मतलब ये जीडी टॉपिक भी हो सकता है, वैट टॉपिक भी हो सकता है कि जॉब कट्स हो रही हैं कि नहीं हो रही एआई से, या एम्प्लॉयज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एक ना बहुत अच्छा स्लोगन है, जैसे कि दीक्षा ने बोला कि एआई के एल्गोरिथम्स भी ह्यूमन से लिख रहे हैं। सो एआई जॉब को रिप्लेस नहीं कर रहा है, एआई उन लोगों को रिप्लेस कर रहा है जिनको एआई चलाना आता है। जस्ट अंडरस्टैंड द लाइन। AI is not replacing the jobs. Rather, AI is replacing the people who don't know how to use AI. Right? You can use this line anywhere. Okay, let's move forward. If anyone wants to say, he or she can. कुछ बोलना है? I I had a point for what Diksha said. या पलक? So, even though I agree that humans are the ones creating these Right. algorithms aren't exactly pure codes written by humans, and therefore the errors cannot exactly be blamed. So AI also has categories, right? AI algorithms have supervised learning, unsupervised learning, and unsupervised learning. We humans ourselves who are coding do not know how it actually works. We don't know how the AI actually learns from it, adapts to it, because it's very, and that's where I think it's called, it has a term also specific to it. It's the Hmm. dark side of AI that we, not in the negative context, but a dark side where we don't understand how this code is exactly running. So Yeah. we cannot entirely go on it, but at the same time I do agree that AI is not exactly replacing jobs, it's also creating new jobs, new opportunities. It's just Yeah. replacing the manual labor, the repetitive tasks that can be done without need of human. अच्छा ठीक है। अब पहले दीक्षा के सपोर्ट में बात करी कि भाई एआई जॉब कट नहीं कर रहा। अब पलक के सपोर्ट में, अब पलक के सपोर्ट में क्या आया पॉइंट? किसी ने एप्पल के बारे में कुछ एआई से रिलेटेड न्यूज़ सुनी थी कि एप्पल ने कुछ बोला है जिसपे लॉन मस्क ने बहुत हंगामा करा है, समथिंग?
Okay. Apple, in the last conference which Apple organizes every year, Apple has said कि मैं अपने सारे डिवाइसेस में AI इनबिल्ट करूंगा ताकि कस्टमर्स के लिए इजी हो जाए कुछ भी यूज करना। ओके। बट जैसा पलक ने बोला कि हर इंसान, इवन मी और यू, हम लोग नहीं जानते भाई AI के कोड्स कैसे बन रहे हैं, कैसे वो एल्गोरिथम्स जनरेट हो रहे हैं। तो वी डोंट नो दिस। तो इस पे इलॉन मस्क ने बोला कि अगर आप अपने डिवाइसेस में AI इनबिल्ट करोगे तो हमारा जो भी डेटा है वो कहीं भी शेयर हो सकता है। देयर इज लैक ऑफ सिक्योरिटी इन दिस। देन व्हाट विल गोइंग टू हैपन? इलॉन मस्क हैज सेड इफ एप्पल डज सो, देन मैं अपनी किसी भी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को एप्पल का डिवाइस यूज करने को अलाउ नहीं करूँ। एंड यू नो ऑल कि इलॉन मस्क का सेटअप कितना बड़ा है, उसके पास कितने सारे एम्प्लॉयज हैं। This is a debatable topic of AI in September and October because Apple की conference September में ही होती है every year. So ऐसा था, ठीक है? So you can say this point also if you are against AI and if you don't believe AI security, and if you believe, then you can say the previous one. Obviously it's debatable. That's why GT topic है. Okay? ठीक है पलक? Yeah. Okay. Let's move forward. नाउ एक न्यूज ली है मैंने बिकॉज कल की ही न्यूज है ये ओरेकल वाली कि ट्रम्प अभी नया नया आए हैं। तो ट्रम्प ने बोला है कि मैं $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करूंगा AI इंफ्रास्ट्रक्चर में। इस वजह से बहुत सारी जो ERP सिस्टम्स और AI बेस्ड कंपनीज है उन सबके शेयर्स बढ़ गए। ओके, जस्ट अ हेडलाइन, डोंट यू डोंट नीड टू गो एंड डीप इनटू इट। नाउ द मेन टॉपिक, जनरेटिव AI वर्सेस एजेंटिक AI। ठीक है, जनरेटिव AI क्या होता है? जो चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, ये कोई भी टूल हो गया जो अपन आज तक यूज कर रहे हैं। एक होता है एजेंटिक AI जो अभी आया ही नहीं है बट इट विल कम। ठीक है, इसके बारे में इतना है नहीं पर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स दिस इज ट्रू। अब छोटा सा डिफरेंस मैं बताता हूँ फिर अपन डिस्कस करते हैं। जैसे जनरेटिव AI हो गया, अपन ने कुछ भी कमांड दिया तो कमांड में वी हैव सेड कि भाई ये मेल टाइप कर दो, तो वो मेल अकॉर्डिंगली लिख देगा। अब एजेंटिक AI क्या करेगा? अपने जैसे बहुत सारे मेल्स आते हैं, सबके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेल्स आते हैं, ठीक है? अब कोई मेल फालतू होते हैं, कोई कॉलेजेस के मेल होते हैं जो अपन सिलेक्ट हो गए या XYZ, वो इंपॉर्टेंट है वो अपने लिए मेल्स। एजेंटिक AI क्या करेगा? वो खुद ही पहचान लेगा कि अपने लिए कौन सा मेल इंपॉर्टेंट है और वो खुद ही रिप्लाई कर देगा उस मेल, या फिर अपन को खुद ही नोटिफाई कर देगा कि भाई ये आपका इंपॉर्टेंट मेल आया है। मींस जनरेटिव AI क्या करा? अपन को बताने की नीड पड़ी कि आप ये कर दो। ऑन द अदर हैंड एजेंटिक AI ने सब कुछ खुद ही कर दिया। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई, एक बकेट बनाई अपनी कि ये इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको पुश कर दो, वो खुद ही कर देगा सब। अंडरस्टूड? Yes. 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 So, can everyone speak in GD about agentic AI? Because it's truly new and raw topic. मतलब ये बहुत जल्दी से यूज नहीं करा जाता। And if you speak this, then it will definitely be a plus point. ठीक है, अब जैसे कल मैंने ईरान इजराइल बोला था ना, I don't know if you have read it or not. There are 5 types of industry revolutions. Industry 1.0, 2.0 up to 5.2. So अगर सबने नहीं पढ़ा होगा पर प्लीज पढ़ लेना आज। मैंने ऑलमोस्ट अपने हर वैट GD में इंडस्ट्री 3.0 4.0 वर्ड लिखा है जो भी टेक्स से रिलेटेड आया है, और एक पैराग्राफ इसी के ऊपर बन जाता था बहुत इजीली। सो यू कैन डेफिनेटली डू दिस। इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की पॉइंट्स बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। 5 मिनट लगेंगे पढ़ने में पांचों इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। आगे बढ़े? Yeah. Yes. ओके यस तो ओके। नेक्स्ट टॉपिक, सस्टेनेबिलिटी।
कोई डेफिनेशन बता सकता है सस्टेनेबिलिटी की इन लेमैन लैंग्वेज? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूज ऑफ दिस। लॉन्ग और रन में सस्टेन करने के हिसाब से। ओके, और Using resources in a way that they don't exhaust soon. ओके, और कोई? Using resources optimally so that we can sustain that for our future generations. राइट, फ्यूचर जनरेशन। कोई भी रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करना कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे। अब अपन पेड़ से रबड़ पेपर तो बना लेते हैं, लेकिन अगर सारे ही पेड़ काट देंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचा रह जाएगा? दैट्स वेयर सस्टेनेबिलिटी कम्स। हर किसी ने जैट के टाइम पे ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि भाई एक इंसान है, डिसीजन मेकिंग में स्पेशली एक इंसान है, उसको इंडस्ट्री सेटअप करनी है और उसको पहाड़ी इलाके में सेटअप करनी है। पहाड़ी इलाके में उसको पेड़ वेड़ काटना पड़ेगा, तो वो करे कि नहीं करे? यू हैव टू आंसर दिस डिसीजन। करा है ना? करा है? हाँ, ऐसे similar Yes, question. sir. यस सर। करा है, ओके। सो यस, तो यही है सस्टेनेबिलिटी कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे। ठीक है, ठीक है। बेसिक बेसिक अपन पढ़ लेते हैं। These are the 17 sustainability development goals. I am not saying कि सबको 17 की 17 याद रहे, जस्ट 4 या 5 जो भी सबसे इजी लगते हैं वो याद कर लो। These are the goals published by United Nations. हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में यही यूज होता है। अब क्या होता है, कंपनीज को ना अपने खर्चों में, मतलब अपनी रेपुटेशन गुडविल बनाने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ती हैं। तो वो फंडिंग वगैरह एनजीओज को देना और कुछ पब्लिक के लिए कर देना, वो ये सब करता है। क्यों करता है? सस्टेनेबिलिटी गोल्स को मीट करने के लिए। द मेन मोटो इज टू मीट सस्टेनेबिलिटी गोल्स। आई एम नॉट जोकिंग, बट on each and every website of every company, about us सेक्शन में जाना, ठीक है? about us सेक्शन में हर कंपनी की वैल्यूज लिखी होती हैं। मोस्टली कंपनीज की वैल्यू में सस्टेनेबिलिटी या फिर टुवर्ड्स एनवायरनमेंट एक वैल्यू तो होगी ही होगी, इस बारे में 100% होगी, बिकॉज उन्हें दिखाना है। दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग गुडविल। यहीं से बना रहे हैं हम लोग गुडविल। अभी इसके ऊपर एक न्यूज भी पढ़ेंगे, सस्टेनेबिलिटी। स्क्रीनशॉट ले लो, नेट पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, जैसे सही लगा कर लो, बट 4 से 5 याद होने ही चाहिए। इंटरव्यूअर नहीं भी पूछे ना, पर कोई जनरल टॉपिक घूम रहा हो, जानबूझ के डाल दो। जीडी में नहीं भी आए तो भी जानबूझ के डाल दो that out of 17 sustainability goals, some of them are this and this, which means this. That's it. This will give you a data point. ठीक है, अब एक इसकी न्यूज देख लेते हैं, अपने से रिलेटेड है। आई एम बैंगलोर ने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक कोर्स लॉन्च करा है, नया नया। ठीक है, ये कोर्स 12 वीक्स का कोर्स है, 30 आवर्स का ही है और हिंदी लैंग्वेज में होगा। सो दिस इज द न्यूज अबाउट सस्टेनेबिलिटी विच यू कैन मेंशन फ्रीली एनीवेयर। कुछ भी डिस्कस करना है सस्टेनेबिलिटी के बारे में तो कर लो, बोल दो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबको ही पता हो इसके बारे में। आई डोंट फील सो। अच्छा, अगर जीडी में आ जाए सस्टेनेबिलिटी टॉपिक, तो क्या कोई इसके अगेंस्ट बोल सकता है? बिकॉज ये तो अपन को भी पता है हर कोई पॉजिटिव में बोलेगा, पर स्टैंड आउट करने के लिए क्या कोई अगेंस्ट में बोल सकता है? कोई भी यस। से? फॉर एग्जाम्पल अभी जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो ओके, इतना केयर ही नहीं करती है किसी भी रिसोर्स की। तो वाई टू सेव फॉर देम, फॉर फ्यूचर जनरेशंस। एंड बट मैक्सिमम ऑफ द यूथ इज नॉट सेविंग एनीथिंग, जबकि इतना ज्यादा आता है, इतना पता है अपने को एग्जॉस्ट हो रही है रिसोर्सेज।
बट ज्योति, ऐसा थोड़ी होता कि सब लोग नहीं कर रहे तो अपन भी नहीं करते हैं, चलो। हम्म। तो ये पॉइंट, validate this point. I'm not saying it's wrong, but validate with something base kind of. Or But rather, we can say that there's a lot of cost and time going in. Not even cost and time. Actually, there are a lot of resources going in saving the resources for future. okay, good line, पर थोड़ा सा और डिफाइन कि मतलब ज्यादा पैसे लग रहे हैं Yes. रिसोर्सेज So बचाने में। what happens is, it can. So what abhi, let's talk about any resource. If we talk about petrol, we talk about water. We want to save it for our future generations. So it is expensive in the sense that there's a lot of initial investment and infrastructure to be developed to make it a replenishable source and a renewable source. ओके, ओके, ठीक है, गुड वन। पर सी, व्हाट माय मोटो इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि Hmm. अपन को भी पता है कि सस्टेनेबिलिटी टॉपिक आएगा तो सब इसके फेवर में ही बोलेंगे। 10 जने Right, हैं जीडी में तो 10 के 10 फेवर में ही बोलेंगे। अगर right, अपन को अगेंस्ट में बोलना है तो अगेंस्ट में बोलने के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट होने चाहिए अपने पास, उन सबसे मिला के ज्यादा पॉइंट। हर किसी के पास एक एक पॉइंट है ना, तो अपने पास मिनिमम 5 पॉइंट होने चाहिए, तब अपन अगेंस्ट में खड़े हो पाएंगे, बिकॉज एक पूरे ग्रुप के अगेंस्ट में खड़े हो रहे। right. तो दैट्स Or व्हाट। we can even talk, or I mean, one more thing to add on this. Sustainability is a long term goal. It's a long term, you have to give a long term commitment to this thing. So it's not something that can be merely achieved by a group of people, or it can be achieved something in 1 or 2 years. It is a या dedicated effort, uh, which does not even call for an effort. It is something which has to be done effortlessly. It is something ओके, which we have to realize. So this is something, when companies do it, they do it with a motive. They do it to build their goodwill, and sometimes to show their corporate social responsibility. But या the overall objective and the actual reason behind why we do it often goes in this way. I mean, it is not given the importance which it actually should be given, that the end goal is to save it for the future generations, but we are using it for our own, short term goals and short term profitability. सो मेजर मेजर 2 पॉइंट जो दीक्षा ने बोले, कि एक तो एक छोटा ग्रुप ऑफ पीपल नहीं कर सकता सस्टेनेबिलिटी को, अपन को एक मोटो चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। और सी, सस्टेनेबिलिटी सिर्फ दिखाने के लिए कि चलो सस्टेनेबिलिटी कर देते हैं, कि पेड़ उगा देते हैं, ऐसा नहीं होता पेड़ उगा देते हैं। देयर शुड बी अ मोटिव। सेकंड पॉइंट, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, और उसको बिल्ड करने के लिए पैसा लगता है। तो अल्टीमेटली जितनी बड़ी सस्टेनेबिलिटी की वो बनाओगे गुडविल, उतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। I have one more line to add to this. या So I don't know if anybody has realized, but if anybody follows IPL, तो कभी कभी होता है teams, wear green jerseys. So Bangalore has this tradition. They wear a green jersey in one of their matches, show that sustainable side. And they even वो ये भी करते हैं कि for every 6, for every 4 there will be a tree planted. For example, जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में 2023 में, उसमें ऐसा था, जो नॉकआउट मैचेस में एंड फाइनल्स में जितनी भी डॉट बॉल्स होंगी, उस पे एवरी एक ट्री उगेगी। इनफैक्ट टीवी पे ट्री, डॉट बॉल के डॉट की जगह ट्री बना हुआ आता था। सो this is something you do for 3-4 days and you just forget it. I get it, you build like thousands and lakhs of trees, but अगर sustainability का नाम दे रहे हो उसको, तो you just do it for 4-5 days, not for the whole, मतलब एक पूरे टूर्नामेंट के लिए भी नहीं करते, वो सिर्फ 3-4 राइट, दिन के लिए दिखाते हैं। तो it's show off only, it's just showing that we are doing something to be sustainable. फैबुलस, फैबुलस लाइन, फैबुलस एग्जाम्पल। मतलब ये एग्जाम्पल सब याद कर लो, कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि आई एम बैंगलोर, सॉरी आई एम बैंगलोर क्या, आरसीबी, आरसीबी ग्रीन टी शर्ट पहनती है, और सस्टेनेबिलिटी दिखाने के लिए डॉट बॉल्स के लिए बॉल की पॉइंट की जगह ट्री दिखता है। फैबुलस एग्जांपल दीक्षा।
तो this is good. You can remember this example for saying. ठीक है, और कोई? सर हम डोनाल्ड ट्रम्प का डाल सकते हैं क्या, लाइक ही ऑप्टेड आउट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, देन ईवीज हटा का मैंडेट हटा दिया उसने, एंड ऑयल भी ड्रिल करने को बोल रहा है वो अलास्का में। डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। इमरजेंसी के बारे में पढ़ा किसी ने? डोनाल्ड ट्रम्प ने मेक्सिको इमरजेंसी वाला। डिक्लेयर करी। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर या देंगे या सभी या पार्ट पे। अपन डिस्कस करेंगे। हाँ अपन कल या सेंटर। परसों डोनाल्ड ट्रम्प का भी टॉपिक लेंगे पूरा। ठीक है। आ, डाल सकते हैं कि ईवीज के लिए उसने ऐसा करा है, ऑयल ड्रिल करने के लिए बोला है, बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है। One और more thing we can add to it is greenwashing, which is a term. It mainly refers to companies claiming that they're using eco-friendly methods and employing stuff and indirectly pushing their cost towards the customers. But hiddenly, they're not actually putting their full efforts. नाइस वन, नाइस They're वन। just generating profits through claiming that they are eco-friendly. कोई समझा सकता है कनन ने क्या बोला? मतलब कहाँ से कॉस्ट और उसका वो लेके आया? कोई भी समझा सकता है? An example can be that Apple has stopped giving adapt iPhones in the past few years, and the actual reason might just be cost cutting instead of sustainability, which they cite. So that can be one. राइट, मतलब देखो समझो, फॉर एग्जाम्पल आईफोन का ही लेते हैं, चलो आईफोन मैन्युफैक्चर होता है 20,000 रुपये, ठीक है, और अपन को मिलता है 1 लाख रुपए में। ठीक है। अब अगर ये तब था जब आईफोन सस्टेनेबिलिटी में खर्च ही नहीं कर रही थी एप्पल। अब आईफोन एप्पल ने क्या करा भाई, 2,000 रुपए सस्टेनेबिलिटी में भी खर्च कर देते हैं, सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं, सब करते हैं। अब आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हुई? 22,000। तो क्या वो अपन फोन 1 लाख नहीं दे रही है? नहीं, वो अपन को 1,10,000 में देगी अब। एप्पल एप्पल अपन को 1 लाख में नहीं देगा। सो कहीं ना कहीं कॉस्ट कस्टमर को ही बेयर करनी पड़ रही है, सस्टेनेबिलिटी भी। कंपनी तो कर रही है सीएसआर एक्टिविटीज, फ्री में कुछ नहीं कर रही वो एंड कस्टमर को प्रॉफिट बढ़ा रही है, एंड कस्टमर पे कॉस्ट बढ़ा रही है, एमआरपी इंक्रीज कर रही है। अंडरस्टूड? Yes. 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 कोई और पॉइंट? Another example can be that the color green is actually used a lot in visual marketing, and companies use a lot of green on their packaging and stuff, which gives it the appearance of being eco-friendly to a lot of people, and it also makes it attractive to those looking to make their own practices sustainable. And yeah, it's a visual marketing tool as well. या मतलब ये तो अच्छा पॉइंट हो गया ना, फेवर में हो गया ये तो, कि भाई अट्रैक्टिव है, ग्रीन कलर यूज कर रही है, सस्टेनेबिलिटी भी लगती है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, मार्केटिंग भी अच्छी हो रही है, फेवर में है ये तो। हाँ। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो नेगेटिव डिस्कस कर लिया अपन ने, 4-5 नेगेटिव्स आए, बहुत अच्छी चीज है। पॉजिटिव्स में इसके अलावा और कोई किसी ने न्यूज सुनी हो, किसी कंपनी ने कुछ करा हो? आई एम बैंगलोर का जैसे मैंने यहाँ पे बोला, सेम ऐसा ही कोई एग्जांपल? Not this example, but in Swiggy and Zomato and Uber. So the rides have been also segregated as eco savers rides. It will ओके, take time to reach you, but eco savers rides are being promoted ओके, so that for fuel consumption. ठीक है, ठीक। मुझे भी एक एग्जांपल देना है। या प्रथम? जैसे अभी कार्स कंपनी भी ऐसा ही जो ग्रीन पे शिफ्ट हो रही है, जैसे जैगवार अपना पूरा 2030 तक अपना पूरा सेगमेंट जो भी उसने बंद कर दिया, जो अपना जो प्रोडक्शन था कार का, जो हाँ पेट्रोल वाला, हाँ, तो सीधा ग्रीन में शिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रही है। ओके। वो दिखाने के लिए कि हाँ वी आर क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं। तो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है? बिकॉज मैंने भी ये न्यूज नहीं पढ़ी है, तो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है या क्या है एग्जैक्टली? एग्जैक्टली वैसे तो दिखाने के लिए पढ़ा है मैंने, बट अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। A negative point instead. या हिमांशी, गो ऑन।
So basically, sustainability is something which should come from within. So making these sustainability policies, or जैसे ये policy है कि a company above a certain turnover has to spend a minimum of 2% uh, of its turnover in CSR activities. So these Yeah, policies can sometimes act as a leverage for companies to evade taxes. राइट। एक सेकंड हिमांशी, बस यहाँ ना एक पॉज लेते हैं कि ये जो हिमांशी ने 2% वाली चीज बोली, ये किसी को पता थी? अच्छा ठीक है। Yes, it's a part of CSR basically. या इट्स अ मैंडेट फ्रॉम गवर्नमेंट कि भाई कंपनी को 2% सीएसआर में खर्च करना ही पड़ेगा। मिनिमम 2%, ज्यादा वो कितना भी कर सकती है, पर मिनिमम 2% उसको करना ही पड़ेगा। इट्स अ मैंडेट। ऐसे ही नहीं करती हर कंपनी, वरना हर किसको प्रॉफिट पसंद नहीं आता। सब 2%, और 2% करोड़ों का कोई कम नहीं होता है। अपन 2% 20 रुपए 200 रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, 2% में उनका करोड़ों में होता है। सो ये मैंडेट भी गलत है। राइट। नाइस पॉइंट हिमांशी। और कोई? So there's one more thing. So या what UAE is doing, UAE, I think many of us know that they are planning to build a smart city where so there's a lot of humidity and high temperatures in UAE. So a decade back, the government decided to introduce a smart city where the whole city will be air conditioned. So ओके। they've added to this thing. They have added this initiative that the whole lineup of the smart city would be done keeping sustainability in mind. They won't harm any trees, and they would ensure something to come up with the CO2 emissions, because if you're building a air conditioned करेक्ट। city, so there you can't even imagine the levels of CO2 emissions. So they करेक्ट। have advocated, I mean there's not a plan, but they have said that they will come up with something to mitigate this. And they've done one more thing. So what UAE is doing, in their banks, they are planning to go pay completely paperless. So completely paperless means right from you say, banks have a lot of brochures and a lot of documents to be executed when you take a loan, when you make an investment. या So in the next 1.5 year, they're planning to go completely paperless. Like everything will be done. Right now also many, countries have gone paperless, but it's not राइट। completely. So they have said that they'll be going completely paperless for the banking industry specifically, they've said, and this is their goal for sustainability. राइट। राइट। दीक्षा, इस सिटी का नाम पता है, बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग द नेम। Even I am not recollecting. It's ओके वो ओके। नो, smart city बोलते, but yeah, the plan is to make a completely air conditioned city. कोई भी ना इस सिटी को ना, एक बार इस सिटी का व्यू लेना यूट्यूब पे जाके, यू विल टोटली गो मैड। इतनी, मतलब इतना टेक है ना उस सिटी में, बहुत बहुत हाई फाई। अच्छा, इंडिया में क्या नाम है ऐसी सिटी का? इंडिया में भी एक ऐसी सिटी है। इंडिया में भी एक ऐसी सिटी बनी हुई है जो थोड़ा India टेक। में I guess it's Hyderabad, right? I mean, नो, if I'm नो, not. नो, Oh. नो। एनी वन इंडिया में कौन सी सिटी है? There is a new capital, right? Uh, व्हाट वाज द नेम? from A with A, I think. Forgetting the name. सॉरी? It starts with letter A, I think. नो। Okay. Oh, is ओके, it आई विल selecting? गिव यू अ हिंट। इट इज इन गुजरात। Oh, Gujarat. या गिफ्ट। ओके, इट्स गिफ्ट सिटी। GIFT, गिफ्ट। Okay, I was way off. सॉरी? I was way off, I'm saying. ओके ओके ओके, Hmm. ठीक है।
अच्छा, एक चीज सस्टेनेबिलिटी ठीक है, पर अपन ना बहुत जल्द क्विक कॉमर्स से भी रिलेटेड डिस्कस करेंगे। क्विक कॉमर्स, एआई, these topics are very trendy for GD, very trendy। और जैसे टॉपिक्स आ गए सिम्बोसिस में जो जीई होता है, ग्रुप एक्सरसाइज, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब जीडी से थोड़ा डिफरेंट होता है। वहां पे विजुअलाइजेशन ही दिखाई देंगे, तो वहां पे अगर अपन विजुअलाइजेशन में ऐसे डेटा पॉइंट्स डालेंगे तो अच्छा होगा। और क्विक कॉमर्स इज बूमिंग, सो अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली टुमारो। ठीक है। Sir, या क्या I जो have one more news about the sustainability one. या Government is now considering about green financing, introducing green financing, and at least ओके 2.5% of GDP. If we apply to 2030 तक अगर apply करते हैं, by 2070 our carbon emissions will reduce to zero. And या ये बजट में अभी इंट्रोड्यूस करने के लिए कंसिडर किया जा रहा है, and at least 2.5% GDP will be required for the same. राइट। और मतलब ये तो कार्बन एमिशन और नेट जीरो टारगेट, ये तो इंडिया का भी है 2047 तक जैसे नेट जीरो हो जाएगी। ठीक है। कोई भी एक जना जिसने पॉइंट्स लिखे हों, 5 से 6 पॉइंट समराइज कर दो सस्टेनेबिलिटी के बारे में, जो अपन ने डिस्कस 17 Sustainable Development Goals. किया। ओके, वन। We will be given by greenwashing, ओके, टू। mandate 2% towards CSR. जो ओके ओके। कोई लिख नहीं रहा है क्या? मतलब अपन जो भी जीके डिस्कस कर रहे हैं कोई भी नहीं लिख रहा है, सब सिर्फ सुन ही रहे हैं क्या? लिखेंगे नहीं तो कैसे याद रहेगा? I have written examples like you said ना कि I am resources save करने के लिए like you have to use the resource. RCB या green t-shirt example where like green t-shirt represent that sustainability thing and uh, minimum 2% mandate to invest in CSR. Um, that's it. Yeah. ठीक। एंड अगर सीएसआर के नाम पे जैसे एप्पल आपने बताया था कि कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो कॉस्ट एंड कंज्यूमर को पे करनी पड़ रही है, वो उनके प्रॉफिट में से नहीं जा रहा है टेक्निकली कंपनी के। राइट। ठीक है। ओके, पजल की तरफ बढ़ते हैं, अपने लास्ट पजल की तरफ, फिर एंड में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। पजल की तरफ बढ़ते हैं। इजी पजल है, सो फटाफट कर लेते हैं। सी, आई विल एक्सप्लेन यू। देर आर 4 people, A B C and D। एक ब्रिज है, ए को ये ब्रिज क्रॉस करने में 1 मिनट लगता है, बी टेक 2 मिनट्स, सी टेक 5 मिनट्स एंड डी टेक 8 मिनट्स। दीज आर मिनट्स, ओके। एंड देयर इज ओनली वन टॉर्च, मतलब, और टॉर्च लेके जाना मैंडेटरी है बिकॉज रात हो रही है, दिखेगा नहीं ब्रिज। ठीक है। एक बार में उस ब्रिज पे दो ही जने जा सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दो ही जने जा सकते हैं। अपन को सबको उस ब्रिज के पार लेके जाना है 15 मिनट्स। कैसे लेके जाएंगे? टेक 2 minutes and tell me। ये टाइम बोथ एंड्स का या ओनली वन एंड का है? ओनली वन एंड, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में 1 मिनट लगता है। ओके। यस।
Anyone answer? So first A and B can go, and Okay. B can stay there. Okay. A can come back. How much time left? That's 3 minutes. Okay, 3 minutes gone, left for 12 minutes. Then Then C and D can go. C So and that's D can go. Okay. 8 minutes. So 11 Okay. minutes are gone. 11 And then minutes are gone. gone. Okay. Then B comes back, who was already there. Okay. Takes 2 minutes. So that's 13 minutes. Okay. And then A and B both go there again. So 15 minutes. Perfect. करेक्ट. एक बार देख लेते हैं कंप्लीट. ठीक है. पहले ए और बी गए साथ में, उनको लगे जाने में 2 मिनट. ठीक है. मतलब 1+2 नहीं होगा कि दोनों को 3 मिनट लगेंगे, 2 ही मिनट लगेंगे. हायर वन विल बी कंसिडर्ड. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए, 2 मिनट में पहुंच गए. अब बी यहाँ पे रुक गया, ए वापस आया. ए वापस आया तो कितना टाइम बचा? 12 मिनट्स, बिकॉज ए तो 1 मिनट में आ जाता है ना ब्रिज से. ठीक है. 12 मिनट्स बचता है. अब ए आ गया. अब क्या होगा? ए यहाँ पे रुक जाएगा, टॉर्च लेके सी और डी जाएंगे. कितना टाइम लगेगा सी और डी को जाने में? 8 minutes. 8 मिनट्स. तो कितने मिनट चले गए? पहले 3 चले गए थे, अब 8 चले गए. कितने? 11 चले गए. अपने पास बचे 4 मिनट. और अभी 4 मिनट में ए यहाँ पे है, बी सी और डी यहाँ पे आ गए. अब क्या होगा? बी वापस आ जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे आ जाएगा बी, और बी ए को लेके फिर चला जाएगा. तो कितने टाइम में चला जाएगा? 2 मिनट में. एंड दैट्स हाउ दे विल कंप्लीट द जर्नी इन 15 मिनट्स. कोई भी डाउट? इट्स इजी वन, बट इंटरव्यू के टाइम पे नहीं आता है ध्यान पे. कोई भी डाउट? No. किसी को भी नहीं? No. ठीक है. सो ये डिस्कशन यहाँ पे एंड करते हैं. ठीक है.